नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 अगस्त से ग्राम पंचायतों के इख्तियारात खुसूसी ओहदेदारों के हवाले। रियासती काबीना में 40 से ज्यादा उमूर पर तबादला ख्याल। कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनियत के मामले में हैदराबाद हाई कोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश। 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की हिदायत। इकतीस जुलाई से किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरर्स और पैकर्स एक्सा लेबल का इस्तेमाल करेंगे। ब्रांडेड अशिया की पैकिंग पर तफसीलात लाजमी। नकली तुखम की सरबराही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। हफीजपेट में महकमे बलदिया की मुबैना लापरवाही। सफाई मुलाजिम ट्रैक्टर के साथ सेप्टिक टैंक में गिर गया, हशर नामालूम। और ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। ऑनलाइन ड्रग्स के हुसूल के बाद कॉलेज के तुलबा में ही फरोख्त का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। जुमे के दिन दोपहर 3 बजे से शुरू हुए इस इजलास में 40 से ज्यादा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में 2 अगस्त से ग्राम पंचायतों के इख्तियारात को खुसूसी ओहदेदारों के हवाले करने के फैसले को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पंचायत सेक्रेटरीज की 9000 से ज्यादा जायदादों पर तखरात के फैसले को भी मंजूरी दी गई। 15 अगस्त से शुरू होने वाले मुफ्त आंखों के महीने के प्रोग्राम कंटी वेलगू की हिकमत अमली को खतियत दी गई। इसके अलावा रैयत बीमा स्कीम से मुताल्लिक भी जायजा लिया गया। पसमानदा तबकात को सब्सिडी पर खुद रोजगार स्कीम के तहत प्रोग्राम शुरू करने के सिलसिले से काबीना को वाकिफ करा गया। इसके अलावा महकमे आबपाशी के उमूर का भी जायजा लिया गया। हैदराबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनियत को बहाल करने के सिलसिले में उसके फैसले को नजरअंदाज करने पर तेलंगाना हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने इस सिलसिले में दाखिल की गई दरखास्त की समाअत करते हुए 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत का कहना था कि अगर 1 हफ्ते के अंदर वजाहत नहीं की गई तो असेंबली सेक्रेटरी को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव पर भी बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वो वकालत कर रहे हैं या फिर पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल को हिदायत दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पर वजाहत करें। आइंदा समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी की गई है। सिविल सप्लाईज और औजान पैमाइश के कमिश्नर अकुन सबरवाल ने कहा कि 31 जुलाई से किसी भी शय के तमाम मैन्युफैक्चरर्स और पैकर्स एक्सान लेबल का इस्तेमाल करें। फैप्सी में सीडमैन एसोसिएशन के शऊर बेदारी इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अकुन सबरवाल ने बताया कि तमाम ब्रांडेड जरूरी अशिया की पैकिंग पर अशिया से मुताल्लिक तफसीलात होनी चाहिए। एक्सान लेबल का इस्तेमाल किया जाए। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्ट 1954 के तहत तमाम ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स पर भी लाजमी होता है कि पैकिंग का महीना, साल और एक्सपायरी डेट दर्ज होनी चाहिए। अकुन सबरवाल ने कहा कि किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सरगर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नकली तुखम की सरबराही, तोल में कमी करने वाली तुखम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर ने बताया कि नकली तुखम की सरबराही की मुख्तलिफ शिकायत पर महकमे ने कार्रवाई करते हुए मई के महीने में 154 मुकदमे दर्ज किए हैं। 2 करोड़ 35 लाख की लागत की तुखम को भी जब्त किया गया है। ఇన్ఫాక్ట్ ముందుగా ఒక్కసారి క్వాంటిటీ మరియు క్వాలిటీ బోత్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఈ మీటింగ్లోనే పిలుస్తాము ఆలోచించాను. కానీ మీ ప్రెసిడెంట్ గారితో మాట్లాడితే సార్ మీ డిపార్ట్మెంట్ గురించి లీగల్ మెట్రాలజీ గురించి వెయిట్స్ గురించి మనకు ఇంకా అవగాహన కావాలి. మిక్స్ చేస్తే చాలా మిక్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి క్వాంటిటీ గురించి
లీగల్ మెట్రాలజీ గురించి ఈరోజు సమావేశం పెడతాము. క్వాలిటీ గురించి సెపరేట్గా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్కి డిపార్ట్మెంట్తో ఆఫీసర్స్తో పిలిచి వాళ్ళతో సెపరేట్గా ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడే మీకే ఈ విషయం గురించి ఈరోజు ఇచ్చిన సూచనల గురించి క్లారిటీ గురించి డౌట్ ఉంటే దయచేసి మనకి ఫోన్ ద్వారా లేకపోతే ఈమెయిల్ ద్వారా అడగవచ్చు. తప్పకుండా సహకరిస్తాము. కానీ మళ్ళీ మీ అందరికీ ఇది రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ రైతుకి కరెక్ట్ క్వాంటిటీ అండ్ సరైన లేబులింగ్, దాంట్లో ఏమేమి డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇవ్వాల్సింది మీ బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. దయచేసి అదే ఫాలో చేయాలి. మళ్ళీ నాకు ఈరోజు సీడ్స్మెన్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మీరు అందరూ వచ్చారు. నా రిక్వెస్ట్ అంటే దయచేసి ఈ మంచి అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ప్లీజ్ యూజ్ ఇట్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ అండ్ ప్లీజ్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్, బట్ వీ విల్ బి వెరీ హార్ష్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. बीजेपी मजलिस की कारकर्दगी और शहर में जारी तरक्याती कामों से परेशान है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने अपने साथी अरकान मुकर्रना के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के पास मजलिसी अरकान को खुसूसी दर्जा हासिल है। उनके कामों के लिए फौरन फंड जारी किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के अरकान को मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया जाता। उनका कहना था कि वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने बलदिया का एक्शन प्लान जारी किया, वो हथेली में जन्नत देखने के बराबर है। उनका कहना था कि वजीर आला ने हर 3 माह में अरकान असम्बली के साथ इजलास तलब करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2 इजलास तलब किए गए। किशन रेड्डी का कहना था कि शहर के अरकान असम्बली के साथ फौरी इजलास तलब किया जाए क्योंकि कई मसाइल ज़ेरे इल्तिवा हैं। उन्होंने उनको पैसे दे रहे, पुराने शहर को स्पेशल कैटेगरी है, ये मजलिस पार्टी को स्पेशल कैटेगरी है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट मिला हूँ, कॉर्पोरेशन का MD से मिला हूँ, कमिश्नर से। हैदराबाद स्पेशल को मुख्यमंत्री ना MD से बात करते, कमिश्नर से बात करते, मुख्यमंत्री डायरेक्ट देते हैं। MIM के लोग आए तो पूछना चाहिए मजलिस MLA क्यों आपको देते हैं। अलग अलग मीटिंग करते हैं, अंडरग्राउंड मीटिंग करते हैं, ओपन ग्राउंड मीटिंग करते हैं, मजलिस MLA को पैसे देते हैं, वो पैसे किधर जा रहा। हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डिमांड कर रहे, जो मुख्यमंत्री समक्ष में जो भी निर्णय हुआ उसका क्या हुआ मुख्यमंत्री जी बोलना पड़ेगा, प्रगति भवन से घोषणा करना पड़ेगा वो निर्णय क्या होगा, क्यों नहीं वो निर्णय को अमल नहीं हो रहा है। साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा है कि NDA हुकूमत में रफाल बहुत बड़ा स्कैम है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी की बदनुमानी को कांग्रेसी कारकुन अवाम में लेकर जाएं ताकि अवाम को वाकिफ कराया जा सके। बीजेपी की बदनुमान हुकूमत की तायद करने वाले KCR का भी पर्दाफाश किया जाए। VHR ने कहा कि TRS के अरकान पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से दूर रहते हुए डबल गेम खेला है। NDA ने बोफोर्स मामले को पार्लियामेंट में दोबारा उठाते हुए गांधी खानदान को बदनाम करने की कोशिश की थी। అవినీతి ఇంత పెద్ద కుంభకోణం ముఖ్యంగా NDA ప్రభుత్వంలో జరిగింది. అదే UPA ప్రభుత్వంలో బోఫర్స్ 60 కోట్లే దాన్ని గోరంతలు కొండంతలు చెప్పి ఆఖరుకు రాజీవ్ గాంధీ ప్రాణం పోయేదానిక ఆయన పోయిన తర్వాతనే 14 గంటల తర్వాత క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది కోర్టు. అప్పుడు నేను హైదరాబాదులో రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని పాలతో కడగడం జరిగింది. ఇవాళ 60 కోట్ల దానికే గోరంతలు కొండంతలు చెప్పిన మీరు, ప్రభుత్వానికి వచ్చిన మీరు అబద్ధాలు చెప్పి అంతేకాదు आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के मामले में KCR यू टर्न ले रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में राहुल गांधी के आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने की करारदाद से मुताल्लिक वीडियो क्लिपिंग को भी आंध्र भवन में जारी किया गया। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि कल तक TRS के कायदीन आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने के हामी थे, लेकिन अब मोदी के इशारे पर मुखालिफत की जा रही है ताकि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए मुश्किलात खड़ी की जा सके। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि गलत कौन है। 4 साल से बीजेपी के साथ दोस्ती करने वाले तेलुगुदेशम और जगन भी खुसूसी दर्जे के मामले में ड्रामे कर रहे हैं। కేసీఆర్ గారి బిడ్డ కవిత గారు
కేసీఆర్ గారి కుమారుడు కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారి అల్లుడు హరీష్ గారు, కె కేశవరావు గారు, పార్లమెంట్ పార్టీ లీడర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మేము అండగా ఉంటాం। शहर में कॉन्ट्रैक्ट बरखी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुतालबात की सुई को लेकर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने श्रीरामपल्ली से आरामगढ़ तक रैली निकाली। मुलाजमीन उन्हें मुस्तकिल करने के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से बरखी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने शिकायत की है कि हड़ताल के बाद भी उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस जोन सिटी पुलिस की तरफ से खवातीन की शऊर बेदारी के लिए मलकपेट में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, जॉइंट कमिश्नर पुलिस शिका गोयल, डीसीपी जोन रमेश के अलावा एसीपी सुल्तान बाजार पुलिस डॉक्टर चितना ने शिरकत की। इस मौके पर अंजनी कुमार ने खवातीन को फेसबुक चैटिंग के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने खवातीन को किसी भी नागहानी वाक़या पेश आने पर 100 नंबर डायल करने और शी टीमों से इस्तेफादे का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए 29 जुलाई को सिकंदराबाद पुनालू त्यौहार में शिरकत की दावत दी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद बोनाली के लिए 1 करोड़ की लागत से 3 किलो 800 ग्राम का बोनम भी तैयार किया है, जो इतवार के दिन पेश किया जाएगा। बोनालू त्यौहार के मौके पर सरकारी तौर पर इतनी बड़ी भेंट पेश नहीं की गई थी। चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को मुलाजमत पर रखना किसी को भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। शहर में कई मुकामात पर कमसीन बच्चों को काम पर रखे जाने की शिकायत मौसूल होने पर पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। इसी सिलसिले के तहत साउथ जोन पुलिस की तरफ से भवानी नगर के इलाके सिद्दीक नगर और चाचा गैरेज के अलावा बहादुरपुरा पिज्जा हाउस के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी बी सत्यनारायण की क़यादत में अंजाम दी गई तलाशी मुहिम में 250 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि 36 बच्चा मजदूरों को आज़ाद कराया गया, जिनसे खतरनाक माहौल में चूड़ियां और बैग्स की तैयारी का काम लिया जा रहा था। डीसीपी ने बताया कि ऐसे 20 नौजवान भी वहां से बाजियाब कराए गए, जिन्हें कम तनख्वाह दी जा रही थी। 13 रौडी शीटर्स और 3 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 57 मोटरसाइकिलें और 3 ऑटो जब्त किए गए। डीसीपी ने कहा कि बच्चा मजदूरी की शिकायत पर ये धावे किए गए हैं। अवाम के ताउन से इस तरह की कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। सिद्दीकी नगर चाचा गैरेज बहादुरपुरा पिज्जा हाउस के सामने कार्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। इसमें 36 माइनर बॉयज चाइल्ड लेबर काम कर रहा था। वेरी डेंजरस बैंगल्स यूनिट में और लेदर बैग्स बनाने में यूनिट में। आप सबको मालूम है चाइल्ड लेबर मना है। 14 साल के अंदर और ज़्यादा कानूनी के अंदर बहुत अपराध है। इसी चाचा गैरेज में 2015 में कार्डन सर्च ऑपरेशन में 220 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू कर दिया। सारे लोग बिहार का सीमांचल, वैशाली, जहानाबाद, पटना का रहने वाले। तो 2 आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आया है। As per Constitution, right to exploitation, right against exploitation बारे में ये चाइल्ड लेबर बहुत मना है। तो आज भी
वो पुराना शहर में 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग काम कर रहा था, लेकिन वो वही टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा कम हो गया। लेकिन वो नया कैटेगरी में नया रूप क्या है, वो रिश्तेदार आते, हमारा चाइल्ड है, हमारा चिल्ड्रन है, हमारा साथ रहेगा, हमारा साथ काम करेगा। ये भी बुरा इशू है, वो पेरेंट्स नहीं है, ये पूरा 4-5 ब्रोकर्स फिर लाना शुरू कर दिया। शाह कॉलोनी बागे जहारा के फौजशुदा नौजवान महमूद बेग की वालदा ने उनके लड़के की मौत पर शुबहात का इजहार करते हुए डीसीपी साउथ जोन से हक़ाइक़ का पता चलाने की दर्दमंदाना अपील की है। फरहाना बेगम नामी खातून ने बताया कि उनके अकलौते 18 साल नौजवान लड़के महमूद बेग का 22 जुलाई को इंतकाल हो गया। उनका कहना था कि 18 जुलाई को महमूद के दोस्तों ने फ़ोन करके उसे घर से बुलाया और कुछ देर बाद उन्हें बजरिए फ़ोन इत्तला मिली कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले असरा दवाखाना और बाद में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। 4 दिन इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने महमूद की मौत पर शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें बाद में कुछ इतलात मिली कि उनका लड़का गलत सोहबत इख्तियार कर चुका था और हो सकता है कि बुरी आदतों वाले दोस्त ही उसकी मौत का सबब बने हों। फरहाना बेगम ने मजीद नौजवानों को बेवकूफ़ मौत से बचाने के लिए वो डीसीपी साउथ जोन से इस मामले में तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। 18 तारीख के दिन 8 बजे फ़ोन आया उनको कि महमूद बेग आओ बोले, तो महमूद बेग गए। 11:15 को फ़ोन आया मेरे को कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर चले गए। तो उस्मानिया हॉस्पिटल गए, बच्चे एडमिट करा दे के नाम भी नहीं लिखा है उनका। हमारे भाई को देख के उनके फ़ोन महमूद बेग का फ़ोन दे के चले गए। वो इंतकाल के बाद में मालूम हुआ कि हमारे को बच्चे को उनके फ्रेंड्स लेके जाके मार के बिल्डिंग पे से फेंक दिए बोल के मालूम हो रहा। बलदिया की मुबैना लापरवाही व गफलत से महकमे के सफाई अमले का एक मुलाजिम सेप्टिक टैंक में गिर गया और उसका हशर अभी तक मालूम नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हाफिजपेट की चनाप्रिया नगर में सफाई के लिए काम हो रहा है। 42 साल वेंकटेश ट्रैक्टर के पास काम कर रहा था कि अचानक टैंकर सेप्टिक टैंक में गिर गया और वेंकटेश भी पानी में गिर गया। मालूम हुआ कि वहां मौजूद मट्टी का मलबा भी टैंक में गिर जाने से वेंकटेश बाहर नहीं निकल पाया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। मादापुर के कॉरपोरेटर जगदीश्वर गौड़ और बलदिया के ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। सेप्टिक टैंक को खुला छोड़ दिए जाने से वाक़या पेश आया। लापता वेंकटेश की तलाश के लिए सरगर्मी शुरू कर दी गई है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। मुमकिना तौर पर वेंकटेश के फौत होने का इम्कान जाहिर किया गया है। आसिफ नगर पुलिस ने कत्ल के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 23 साल विघ्नेश के कत्ल के इल्जाम में विष्णु कुमार और तिलक कुमार को भोजागुट्टे में गिरफ्तार किया। इन तीनों ने 22 जुलाई की शब भोजागुट्टे के इलाके में शराब पीने के बाद झगड़ा किया था, जिसमें विष्णु कुमार और तिलक कुमार ने विघ्नेश का सेंटरिंग में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से इसका पता चलाकर गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और सेलफोन बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। काटेधन के इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तकरीबन 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाके हुआ है। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की इत्तला मिली है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आग लगने से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस ने भी मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की।
टास्क फोर्स महकमे आबकारी की टीम ने ड्रग्स का कारोबार चलाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक आबकारी पुलिस गोलकुंडे ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मासपटंग के रहने वाले डिग्री के तालिब इल्म 20 साल प्रमीत की तलाशी लेकर उसके पास से MDMA ड्रग बरामद किया। पुलिस की तफ्तीश पर प्रमीत ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि उसने कुकटपल्ली के रहने वाले अपने दोस्त इंजीनियरिंग के तालिब इल्म मल्लिकार्जुन के पास से ड्रग हासिल किया। उसने बताया कि मल्लिकार्जुन और वो दोनों मिलकर ऑनलाइन ड्रग हासिल करके इसे नौजवानों और कॉलेज के तलबा को फरोख्त करते हैं। टास्क फोर्स आबकारी ने मुलजिमीन के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए मालियाती मज़कूरा ड्रग्स बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में ले दिया है। कॉलेज के तलबा ड्रग्स की लत में बड़ी तरह से मुलविस हो रहे हैं। कॉलेज के तलबा ड्रग का कारोबार करते हुए कॉलेज के तलबा में ही ड्रग फरोख्त कर रहे हैं। ड्रग्स की जानिब तलबा का ये रुझान संगीन मसाइल पेश कर सकता है। कॉलेज इंतजामिया और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और उन्हें ड्रग जैसी लत से महफूज रखने की कोशिश करें। हुसैनी आलम पुलिस को कबूतर खाने के पास एक मकान से एक शख्स की मशहूदा लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले 35 साल ठाकुर चरण सिंह गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने मकान में तनहा मुकीम थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद से वो खूब शराब पीने लगे थे। मुकामी अवाम ने मकान से बदबू आने पर हुसैनी आलम पुलिस को इतला दी। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो चरण सिंह की लाश सड़ी हुई हालत में पड़ी थी। हुसैन आलम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 2 अगस्त से ग्राम पंचायतों के अख्तियारात खुसूसी ओहदेदारों के हवाले। रियासती काबीना में 40 से ज्यादा उमूर पर तबादला ख्याल। कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनियत के मामले में हैदराबाद हाई कोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश। 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की हिदायत। इकतीस जुलाई से किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरर्स और पैकर्स एक्सा लेबल का इस्तेमाल करेंगे। ब्रांडेड अशिया की पैकिंग पर तफसीलात लाजमी। नकली तुखम की सरबराही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। हफीजपेट में महकमे बलदिया की मुबैना लापरवाही। सफाई मुलाजिम ट्रैक्टर के साथ सेप्टिक टैंक में गिर गया, हशर नामालूम। और ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। ऑनलाइन ड्रग्स के हुसूल के बाद कॉलेज के तलबा में ही फरोख्त का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।